Welcome to my class, students. We are doing English first flight and this is the poem Fire and Ice. In this you are getting text, critical analysis and question answer. तो फायर एंड आइस आपने देखा यहाँ पर दो ऑपोजिट थिंग है, फायर आग और आइस बर्फ. तो ये जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है और बहुत ही फेमस पोयम है. लेट्स स्टार्ट द पोयम. नाउ फायर एंड आइस, ये देखो यहाँ पर आइस है, यहाँ पर फायर है, राइट. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, डस्ट ऑफ स्नो भी इन्होंने ही लिखा है. ये जो पोएम है फायर एंड आइस दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 एंड 1963. वो उनका जन्म हुआ 1874 में, उनका देहांत हुआ 1963 में. लेट्स स्टार्ट द पोएम. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि जो सारी दुनिया है वो आग से खत्म होगी. Some say in ice. कोई कहते हैं कि नहीं, बर्फ से खत्म होगी. पूरी की पूरी दुनिया फ्रीज हो जाएगी और हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा. We won't have any existence. From what I have tasted of desire. जो नरेटर है वो कहते हैं मैंने डिजायर को टेस्ट किया है. वो टेस्ट कैसे किया है कि मुझे पता है जो डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, उसकी आंच इतनी ज्यादा है. डिजायर कैसी डिजायर? ग्रीड, कुछ भी पाने की इच्छा, जो ऐसी इच्छा जो अनकंट्रोल्ड है. तो उससे मुझे लगता है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं उनके साथ हूं जो फायर से कहते हैं दुनिया खत्म होगी. डिजायर, न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं. डिजायर सब जगह एक दूसरे पर हावी होने की डिजायर है. ऐसी अनकंट्रोल डिजायर है जो पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है. सेकेंड पैराग्राफ. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. लेकिन यदि दुनिया को 2 बार खत्म होना रहे, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. मुझे ये भी पता है कि आजकल हेट भी बहुत ज्यादा है, हर तरफ नफरत है. टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. तो ये जो नफरत है ये हमें एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं बनाने देती, इंटरेक्शन नहीं करने देती. हम अपने जो विचारों को हम क्या करते हैं, एक बर्फ की तरह हम अपने आप में एक कोल्ड हार्ट लिए घूम रहे हैं. हमारे अंदर दूसरों के प्रति ना कोई इच्छा है, ना कोई सद्भावना है. तो वी ऑल आर हैविंग कोल्ड हार्ट. तो इसके कारण हो सकता है जो दूसरा ग्रुप कह रहा है कि जो जीवन है, जो वर्ल्ड है वो आइस से खत्म होगा, ये भी हो सकता है. एंड वुड सफिस, क्योंकि जो हेट्रेड है वो आइस का ही एक रूप है. कोल्डनेस, हेट्रेड, ये हमें खत्म कर सकता है. बस इतना ही पोयम है. अब देख रहे हो ये जो पोयम है इसमें इतनी ही बातें हैं, लेकिन कितना गूढ़ इसमें रहस्य है वो हम आपको बताएंगे. कंपोज्ड इन 1919, this poem was published in Harper's Magazine in December 1920 and in 1923 in his Pulitzer Prize winning book New Hampshire. तो ये छोटी सी पोयम देखो कितने महान इसमें इसका मैसेज है. ये 1919 में कंपोज 1919 में लिखी गई थी और ये पब्लिश भी हार्पर मैगजीन में 1920 दिसंबर के उसके एडिशन में. और 1923 में जो पुलिट्जर प्राइज विनिंग बुक न्यू हैम्पशायर है उसमें ये जो है पोयम लिखी गई थी. तो न्यू हैम्पशायर में भी ये पोयम है. फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट लिरिक ऑफ barely 9 लाइन्स. सिर्फ 9 लाइनें हैं, yet full of meaning. लेकिन इसमें मीनिंग बहुत ज्यादा है. फायर एंड आइस was inspired by a passage in Canto 32 of Dante's Inferno. ये जो पोयम है ये इंस्पायर है जो दांते की जो बुक है इन्फर्नो, उसमें जो कैंटो 32 है उसमें इसका उल्लेख किया गया है. और उसी को पढ़कर, उसी को जानकर फ्रॉस्ट ने ये 9 लाइन की पोयम लिखी है. इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ हिज 14th century डिवाइन कॉमेडी. दांते की जो डिवाइन कॉमेडी जो बुक है उसके 14th सेंचुरी में ये फर्स्ट बुक थी
और इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था जो पापी हैं, जो सिनर्स हैं, वो एक फायरी हेल में जाएंगे, एक ऐसी नरक में जाएंगे जहाँ चारों तरफ आग ही आग है, आग का कुआं है, अप टू देयर नेक इन अ लेक ऑफ आइस, और बॉडी है पूरे एक फायरी हेल है और उनके नेक तक आइस की लेक है। मतलब जो सिनर है, पापी है, वो फायरी हेल में जाएंगे और उनके नेक तक वो लेक ऑफ आइस में रहेंगे। दिस पोएम इज अ कंप्रेशन ऑफ दांतेज इन्फर्नो, और दांते के इन्फर्नो की जो स्टोरी है उसी को छोटे से रूप में कवि ने यहाँ लिखा है। Furthermore, the rhyme scheme ABA, ABC, BCB is similar to the one Dante used in Inferno. दांते ने इन्फर्नो में यही एक किया है राइम स्कीम ABA, ABC, BCB। जब आप लास्ट लेवल देखते हो तो आपको पता चलता है जहाँ राइमिंग होती है तो वो एक ही सिलेबल A ऐसे रहता है, पर ABA and then ABC and then BCB है, similar to one Dante used in Inferno. Other sources claim that the poem was created following a conversation with astronomer. दूसरा एक सोर्स कहता है ये जो पोयम है ये एक बातचीत हो रही थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक एस्ट्रोनॉमर से, हार्लो शैप्ले से। तो हार्लो शैप्ले ने क्या कहा था अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उनका टॉपिक क्या था कन्वर्सेशन का कि दुनिया कैसे खत्म होगी। तो उन्होंने कहा था द नोटेड एस्ट्रोनॉमर व्हेन क्वेश्चन बाय फ्रॉस्ट सेड दैट ईदर द सन विल एक्सप्लोड और द अर्थ विल स्लोली फ्रीज। तो जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने शैप्ले से पूछा था कि दुनिया कैसे खत्म होगी तो उन्होंने बोला था या तो सूरज फट जाएगा या फिर जो धरती है वो फ्रीज हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी। तो इस तरह से दुनिया खत्म होगी। तो ये जो पोयम है कुछ कहते हैं इस कन्वर्सेशन पर भी आधारित है। इन अ मॉडर्न सेंस फायर एंड आइस कुड वेल बी स्टैंड इन फॉर न्यूक्लियर डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज। न्यूक्लियर डिजास्टर आप देख रहे हो हमारा फायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे आइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Frost introduces the narrator to provide his personal take on the question of the end of the world. तो यहाँ पर फ्रॉस्ट ने ये दोनों चीजों को, दांते की इन्फर्नो और जो एस्ट्रोनॉमर के साथ बात हुई, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी भी एक चीज उन्होंने ऐड की, वो था डिजायर और हेट। He says that some people agree that the world will end in fire, while some others say that it will end in night. He himself is in agreement with both the assumption, but from what the speaker has known of desire, he agrees with those who hold that the world is to be consumed by the great fire that is the fire of desire. तो फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग हैं वो फायर बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं आइस बोल रहे हैं, पर मैं एक चीज जानता हूं जो कि मैंने देखा है वो है डिजायर, इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं, बेकार की इच्छाएं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की जो इच्छाएं हैं, वो जो इच्छाएं हैं वो ग्रेट फायर है और यही फायर जो है फायर ऑफ डिजायर है। मीनवाइल द स्पीकर स्टेट्स, साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं बट सपोजिंग दैट द वर्ल्ड इज लाइकली टू एंड ट्वाइस, अगर दो बार एंड होना पड़े करना, अगर धरती दो बार अगर खत्म होती है, एंड स्पीकिंग आउट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ द कोल्ड ऑफ आइस दैट इज द हेट्रेड। तो दूसरा जो कारण होगा धरती को खत्म करने का वो आइस होगा, आइस की ठंडक। He also agrees that the world will end in ice. तो वो खुद कहते हैं कि हाँ ये जो दुनिया है वो हेट्रेड से भी खत्म हो सकती है, एक दूसरे के प्रति जो हमारी नफरत है वो भी हमें खत्म कर सकती। तो यहाँ पर कवि ने अपने मन के भाव को बताया है। तो यदि हम डिजायर और हेट्रेड से दूर हो जाएं तो हम दुनिया को सलामत रख सकते हैं, हमारी दुनिया जस की तस बनी रह सकती है। The theme of the poem is the destructiveness of the passion of love and hate, the heat of the lover passion and the coldness of the hatred. तो थीम क्या है?
डिस्ट्रक्टिवनेस, जो विनाशकारी, इनमें ताकत है। किसमें ताकत है? पैशन ऑफ लव एंड हेट, लव एंड हेट, इसमें ताकत है डिस्ट्रक्टिवनेस की। द हीट ऑफ द लव और पैशन एंड द कोल्डनेस ऑफ द हेट्रेड। तो जो लव का जो हीट है और नफरत की जो कोल्डनेस है, ये हमारी दुनिया को खत्म कर सकती है। There is a fine economy of words in it। आपने देखा कितने कम शब्दों में इतना बड़ा उन्होंने मैसेज हमें दिया। It is a miraculous poetic piece of few words packed with a profundity of meaning। तो ये जो पोयम है, ये एक आश्चर्यजनक पोएटिक पीस है जिसमें उन्होंने कम शब्दों में बहुत ही गूढ़ रहस्य को उन्होंने बताया है। प्रोफाउंडिटी ऑफ मीनिंग। द पोएम सर्व्स एज एन एनालिसिस ऑफ वंस लाइफ टू, हमारे जीवन को भी एनालाइज करता है, हमारे जीवन के बारे में बताता है। इफ अ पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ अनहेल्दी डिजायर्स लाइक लस्ट, पावर, ग्रीड एक्सेट्रा, देन दे विल फेस द फायरी एंड। अगर कोई इंसान है जिसके अंदर अनहेल्दी डिजायर है, जैसे लस्ट है, पावर है, ग्रीड है, तो वो फायरी एंड उसका हो सकता है। इफ अ पर्सन इज जेलस एंड फुल ऑफ हेट्रेड, ही विल डिमाइज विद द कोल्ड दैट इज कोल्डनेस ऑफ लव। तो वो अगर फुल ऑफ हेट्रेड है तो उसके जीवन में प्यार है ही नहीं, तो इससे भी वो क्या कर सकता है? वो अपना जीवन नष्ट कर सकता है। There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew older and colder? तो बहुत सारे आइडियाज हैं दुनिया के खत्म होने के लिए। क्या आपको लगता है किसी दिन दुनिया खत्म होगी? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst? क्या आपको लगता है कि कभी इतनी गर्मी होगी कि सूरज फट जाएगा और ठंड इतनी बढ़ती ही जाएगी? Yes, I believe that this world will end some, but when nobody knows, कि हाँ कभी तो दुनिया खत्म होगी, someday। The world will end someday, but when nobody knows, लेकिन कब होगी पता नहीं। Where the sun gets hot or gets colder, in both the situations, end of this world is sure। अगर दोनों ही सिचुएशन में हमारे अस्तित्व का मिटना स्वाभाविक है। For frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas। तो fire and ice से वो क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनसे आपको रिलेट करना है। तो fire stands for greed, avarice, lust, conflict and fury। Ice stands for cruelty, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred। तो आप देख रहे हो जहां पर लालच है, लस्ट है, संघर्ष है, एंगर है और एक दूसरे के प्रति विरोधाभास है, वहां पर फायर है। और जहां पर क्रुएल्टी है, आप कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको बोलते हैं, उसको क्रुएल्टी ही है वो। जहाँ इनटॉलरेंस है, जहां पर आप किसी को टॉलरेट नहीं कर पाते हो, जहाँ रिजिडिटी है, अपने ही दम्भ में कि मैं ही सही हूँ, वो रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जहाँ इनसेंसिटिविटी है कि जहाँ आप दूसरे की सद्भावना को ही, आप दूसरे के भावना को ही नहीं समझ पा रहे हो, तो वहाँ कोल्डनेस है। और वहाँ इनडिफरेंस, आपके सामने कोई परेशान है, कोई तड़प रहा है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सारी चीजें, और हेट्रेड, नफरत, ये सारी चीजें आइस को दर्शाता है। मतलब आपका जो दिल है वो बिल्कुल ही आइस हो गया है, बिल्कुल ही बर्फ सा सख्त एवं ठंडा हो गया है, उसमें कोई भी ऊर्जा नहीं है। What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? Fire and ice, दो contrasting ideas हैं। The rhyme scheme of the poem में A B A, A B C, B C B। मैंने आपको बताया A B A, right? A B C and B C B। The contrasting ideas of the fire and ice are presented using this rhyme scheme। He mentioned that both fire and ice are probable ends of this world। तो उन्होंने क्या बताया कि ये दोनों ही कारण हो सकते हैं हमारी दुनिया को खत्म करने के लिए।
While he talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the end of the world, he also mentions eyes in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will also be enough to end the world. तो जिस तरह से उन्होंने ये बताया है कि जो फायर है वो डिजायर को रिप्रेजेंट करता है और दुनिया के खत्म होने का एक कारण बन सकता है, उसी तरह से उन्होंने ये भी बताया कि जो आइस है, जो बर्फ है, वो कोल्डनेस और इंडिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम एक दूसरे के प्रति इस तरह से कोल्ड रहे, इंडिफरेंट रहे, तो हम इस दुनिया का अंत कर सकते हैं. इन द सेकेंड स्टैंजा ही सेज दैट ही नोज ऑफ इनफ हेट इन द वर्ल्ड. उन्हें पता है कि दुनिया में बहुत नफरत है. टू बी श्योर दैट इवन डिस्ट्रक्शन थ्रू आइस वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. कि इतनी दुनिया में नफरत है कि वो जो आइस है वो सफिशिएंट है दुनिया को खत्म करने के लिए. So what have we learned today? We have learned how to write the poems, critical analysis, summary and stanza-wise explanation. This will come in your exam, so please pay attention to all the explanation that I have told you. In the next session, I will be with a new thing. Till then, have a good revision, and as you are in class 10, please be sincere about your study. Thank you.